नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का और जानेंगे इस कुंडली की खास बात। ये है 35 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना है कि क्या इन्हें दोबारा से फॉरेन कंट्री में जॉब मिल सकती है। क्या पहले फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे थे परंतु कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से इनको वापस आना पड़ा। अब ये चाहते हैं कि फिर से कोई जॉब मिल जाए फॉरेन कंट्री में, तो क्या ये पॉसिबिलिटी दिखती है और आगे जॉब के क्या चांसेस हैं, फैमिली कैसी रहने वाली है और हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई हैं तो वो सब चीज़ें, आगे लाइफ कैसी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या बताती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेन कंट्री का योग इनकी कुंडली में कैसे बना। ये देखिए, फॉरेन कंट्री के लिए राहु यहाँ छठे में बैठा है। 6th हाउस में राहु जब भी आता है वो फॉरेन कंट्री में ही काम कराता है, वो फॉरेन कंट्री लेके जाता है। तो ऐसा अगर राहु की दशा पड़ जाए तो राहु की दशा अगर जीवन में इस समय चल रही होगी तो ये वापस फिर से फॉरेन कंट्री जाएंगे। भले ही ठीक है थोड़ा डिले हो रहा हो, लेकिन फॉरेन कंट्री में ही इंसान जाता है। ये राहु जो छठे घर का राहु होता है, ये फॉरेन कंट्री में बार बार भेजता है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी भेजता है और लंबे समय तक। ऐसे लोग ज़्यादा लंबे समय, ज़िंदगी के 10-12 साल भी फॉरेन कंट्रीज़ में गुजार लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इनकी कुंडली के एनालिसिस पर और इनके एक जो ये प्रश्न है उसके बारे में भी हम देखते हैं दशाओं के थ्रू। देखिए, यहाँ पर इनकी जो दशा चल रही है 2019 के बाद से वो राहु की चल रही है। राहु की महादशा शुरू हो गई 2037 तक चलेगी। अब इसमें राहु को जब हम और एक्सपेंड करने पर ये देखिए, राहु में राहु का अंतर चल रहा है। कोई भी ग्रह जो अपनी महादशा में उसी का अंतर चलता है तो बहुत अच्छे फल आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, थोड़ा फल स्लो हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाना, कुछ चीज़ें ऐड जैसे होता है कि दोनों ये इसी के महादशा और इसी का अंतर, तो थोड़ा सा रिजल्ट्स में दिक्कत आती है, देरी आती है। लेकिन जैसे ही 22 क्रॉस होगा, राहु में गुरु आएगा, ये बहुत अच्छा राइज करेंगे। जॉब भी इनको वहाँ पर बहुत बढ़िया मिलेगी फॉरेन कंट्री में और आगे जीवन भी फॉरेन कंट्री में बीतता हुआ दिखता है। राहु की एक आदत होती है, राहु जब देता है खूब देता है जीवन की, खूब बिल्कुल जीवन का ग्राफ ऐसे पहुँचा देता है राहु। एक आदत होती है राहु की। और राहु में एक ये भी होता है कि जब राहु की महादशा आती है तो इंसान जीवन में खूब ग्रोथ, सक्सेस, एक से एक चीज़ बनाता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है राहु में। और राहु में एक क्या होता है कि एक इंसान को बहुत हायर लेवल पे इंसान को पहुंचा देता है। इंसान को सोचता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इस तरह के लेवल पे इंसान को ले आता है। और थोड़ा सा राहु की दशा में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि राहु में जो भी इंसान कुछ खरीदता है, जैसे मान लो आपने घर खरीदा, तो राहु की दशा वापस जाते जाते उस घर को लेके जाती है। यानी कि आप उस घर को बेच दोगे, आप उस घर से बेनिफिट उठाओगे, फ़ायदा भी मिलेगा आपको, अच्छे ह्यूज अमाउंट में वो घर बिकेगा, और वो लेकिन आपको राहु की दशा जाते जाते वो बिकवा देती है। ये एक आदत होती है। तो ये जीवन की खूब ऊंचाइयों पे पहुंचाता है राहु एक, जैसे कहना चाहिए कि मायावी भी है, उसके अंदर इल्यूजन्स भी हैं। राहु के अंदर बहुत ताकत होती है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर, जहाँ अनएक्सपेक्टेड गेंस जो हम कहते हैं, वो चीज़ें राहु करवाता है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखने वाली बात होती है। तो राहु की दशा थोड़ा अप एंड डाउन दिखाएगी। राहु ये जो राहु में अंतर चल रहा है, तो इसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ये 2022 का समय क्रॉस होगा, ये थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड मुझे लगता है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकता है। तो लेकिन जैसे समय क्रॉस होगा चीज़ें अपने आप काम बनने शुरू हो जाएंगे, वापस फॉरेन कंट्री में जॉब मिलेगी, वापस इनका जो है पहले की तरह से ही इनको हायर पोजीशन मिलेगी। तो ये चीज़ राहु में देखी जाती है। और भी हम देखते हैं कि कुंडली में हमें क्या दिखता है। अब देखिए, यहाँ पर ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, शनि यहाँ बैठे हैं और साथ में ये देखिए ये 8 नंबर देखिए, 8 नंबर मंगल का स्वामी मंगल बैठे हैं यहाँ पर, मांगलिक भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, शनि जब बैठते हैं ये थोड़ा सा कभी कभी जो है पेट संबंधित तकलीफ भी दे देते हैं, और बाकी मेहनती बहुत बनाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, जीवन में कभी मेहनत से नहीं घबराते। ये देखिए, गुरु यहाँ पर नीच राशि के, ये कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में गाइड, मेंटोर ये कमी होती है, लेकिन इंसान जो है जीवन में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी समझदारी, होशियारी से आगे बढ़ता है। अब ये देखिए, 9 नंबर का स्वामी गुरु यहाँ बैठ गए हैं, तो पराक्रमी भी बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर, ये शनि की दोनों राशि ये इधर लग्न को देखती हैं।
तो ये देखिए, ये एक उपाच्य हाउस और एक ये केंद्र, दोनों चीज़ों का स्वामी ये शनि यहाँ बैठे हैं। तो ये हिम्मत कूट कूट के देते हैं, ऐसे लोग कभी अपनी हिम्मत नहीं खोते। इनका क्वेश्चन था कि क्या बिज़नेस करना चाहिए, नहीं, राहु आपको बिज़नेस नहीं करने देगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया राहु की टेंडेंसी होती है जो देता है वो वापस लेके जाता है राहु। तो वो क्या करता है राहु कि अगर आप जो भी बिज़नेस खोलोगे वो बिज़नेस ख़त्म करवा देगा राहु, वो लंबे समय तक करने नहीं देगा। आप बिज़नेस का पूरा ऑफिस खोलोगे, सेटअप करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उसके बाद फिर से वो ऐसी टर्म्स कंडीशंस बनेंगी आपके साथ, वो बिज़नेस आपका ख़त्म हो जाएगा, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये राहु टिकने नहीं देगा। लेकिन हाँ, राहु जब हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, फॉरेन कंट्री से गेंस की बात करते हैं, तो राहु बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपको अपने राहु की महादशा को वहाँ यूटिलाइज़ करने को बहुत मिलेगा और उसी तरफ आपको गेंस मिलेंगे। तो ये छठे घर का राहु इस तरफ आपको लेके जाएगा। ये देखिए, शुक्र अपनी उच्च राशि पे, तो ये हायर एजुकेशन भी अच्छी कराता है। साथ ही साथ क्या होता है कि शुक्र जब अच्छा होता है तो इंसान की लाइफ लग्जरियस बहुत होती है, बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जीता है इंसान, और हर तरह के सुख सुविधा के साधन, बच्चों से बहुत अच्छा सुख मिलता है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो है, बुध चंद्र इकट्ठे बैठे, साथ में राहु। अब ये क्या होता है कि ये देखिए, राहु जब साथ में बैठता है तो ये थोड़ा सा मन को चलायमान करता है, चंद्रमा को डिस्टर्ब करेगा। चंद्रमा मन बार बार भटकेगा, जैसे कि पता नहीं सब अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ करना, डिप्रेशन थोड़ा आना, ये सब चीज़ों में परेशानी देता है। तो ऐसे में पूर्णमासी को पूजना चाहिए, पूर्णमासी के दिन खीर बनवा के उसका दान करना चाहिए। और ये देखिए, ये बुध को भी, जैसे क्या होता है, बुध को कमज़ोर करता है राहु, बुध राहु इकट्ठे बैठे हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगता है मैं फुल फ्लैश फॉर्म में आना चाहता हूँ, वो फुल फ्लैश फॉर्म में आने में डिले करवा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु रिजल्ट्स नहीं देगा, राहु अपनी जैसे ही इनका जो टाइम पीरियड हमने देखा वो क्रॉस होगा, चीज़ें अपने आप वर्कआउट करने लगेंगी। अब देखिए, मंगल सूर्य यहाँ बैठे हैं 7वें घर में, और ये देखिए सेकंड, ये 2 नंबर का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में, पत्नी अच्छी सुंदर मिलना। और ये देखिए, यहाँ पर मांगलिक योग भी बनता है। सूर्य ये पिता से सहयोग भी कराता है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये 7वें घर की बात करें तो 7वां घर अच्छा स्ट्रांग है, अच्छी फैमिली, अच्छा घर परिवार, ये सब ससुराल पक्ष से भी धन लाभ के योग बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये 8th हाउस का स्वामी ये बुध यहाँ पर बैठा है, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएगा। बुध राहु के साथ बैठा है तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस करा देगा ये। तो जैसा होता है ना, जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो वहाँ गेंस नहीं होंगे, लेकिन अपने आप अचानक से अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाएगी, आपको गेंस हो जाएंगे, ये होगा। ऐसे लोग जहाँ मेहनत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मेहनत ही करते रह गए लेकिन गेंस नहीं मिल रहे, लेकिन अपने आप अचानक से दूसरी तरफ से फ़ायदा होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर 6th हाउस में, तो ये भी राहु के साथ बैठे हैं। तो यानी कि जो आपका लक है वो अनएक्सपेक्टेड गेंस वाला, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों का वर्कआउट करना, तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब ये देखिए, सूर्य बैठे हैं यहाँ पर 10th हाउस के स्वामी, पिता से भी गेंस दर्शाता है और प्रॉपर्टी का गेन भी दिखाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये 6 नंबर बुध की राशि, तो ये भी राहु से ही कनेक्टेड है। ये देखिए, राहु से ही कनेक्टेड है, तो ये फॉरेन कंट्री से लाभ अवश्य। केतु है, केतु फॉरेन कंट्री लेके ही जाएगा, तो ये पूरी तरह से फॉरेन कंट्री लेके जाने वाली कुंडली है जो इनका क्वेश्चन था। तो सर्विस करेंगे, फॉरेन कंट्री जाएंगे, ये इस तरह की कुंडली है। बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस इनको बंद करना पड़ेगा थोड़े टाइम में, 6 महीने 10 महीने, बस वो बिज़नेस चलेगा ही नहीं, वो ऐसा लगेगा कि अपने आप ही ऐसी कंडीशंस बनेंगी कि बंद हो जाएगा। तो इसे पूरी तरह से सर्विस वाली कुंडली है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ और देखिए, राहु यहाँ पर 24 अंश पे है, तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ लिए हुए है, स्ट्रॉन्ग राहु है, जब देगा खूब देगा। अब यहाँ पर देखें तो गुरु में गुरु यहाँ बैठ गए हैं, तो गुरु अपनी राशि भी बार बार चेंज कर रहे हैं इस तरह से, तो ये थोड़ा टाइम पीरियड डिले कराएगा। गुरु में जब अपनी नीच राशि में यहाँ बैठ गए तो ये इधर के ऊपर गुरु का गोचर चल रहा है, तो ये दिक्कत दे रहा है। ये थोड़ा सा जो नीच राशि होने की वजह से काम नहीं करने दे रहा, इनकम का स्रोत में प्रॉब्लम ला के दे रहा, इसी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे ये गुरु यहाँ आएगा 2022 में, अपने आप चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। अब देखिए, यहाँ पर गुरु के साथ शनि भी बैठे हैं,
जब गोचर ग्रह की बात करें ट्रांजिट्स की, तो गुरु तो यहाँ आ ही गए हैं और शनि भी यहाँ बैठे हैं, तो दोनों मिलके काम नहीं बनने दे रहे। शनि स्लो ग्रह है, काम नहीं करने देगा, अपनी राशि में आके और पावरफुल हो गया। जैसे ही गुरु का साथ 2022 में छूटेगा, अपने आप इनके सारे काम बन जाएंगे। हो सकता है इस समय इनको कोई ऐसी नौकरी पकड़नी पड़े जहाँ पर लोअर पैकेज हो, क्योंकि राहु की आदत होती है वो एकदम उठाता भी है तो गिराता भी है। तो ये समय में इसलिए इनको पहले फॉरेन कंट्री भेजा, अब इनको थोड़ा डाउनफॉल दिखा रहा है, लेकिन फिर इनको वापस गेंस कराएगा राहु। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखें गुरु यहाँ आएगा तो भी बहुत बढ़िया, गुरु यहाँ आएगा तो भी बहुत बढ़िया। इस तरह से ये गुरु इनको आगे राइज कराता रहेगा, आगे ऊपर पहुँचाता रहेगा, इनको कंट्री टू कंट्री चेंजेस भी कराएगा। तो ये राइज करने के बहुत अच्छे चांस बनते रहेंगे। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो ये इस तरह से हमने देखा कि थोड़ा मांगली भी हैं और शनि की 7.5 वगैरह तो नहीं है। अब चलते हैं इनके नवमांश की ओर। नवमांश में देखिए गुरु बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और मंगल अपनी नीच राशि में बैठा है, तो बहुत जल्दी हाइपर होना या गुस्सा दिखाना वो नहीं है। तो गुरु का अगर देखा स्ट्रेंथ इधर ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए वहाँ दिक्कत दे रहा, 3rd हाउस में जॉब मिलने में भी दिक्कत दे रहा। राहु देखिए 2nd हाउस में बैठा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है। शुक्र यहाँ बैठना तो लाइफ लग्जरियस बनाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक से एक सुंदर चीज़ें, ये सब चीज़ें होना। सूर्य यहाँ पिता से बहुत अच्छी सपोर्ट कराना, और यहाँ पर देखा जाए गुरु मंगल शनि तीनों ग्रह यहाँ बैठना, तो चीज़ों में फ्लक्चुएशंस भी आना, प्रोफेशन में फ्लक्चुएशंस आना। अब देखिए बुध यहाँ बैठे हैं, तो ये खूब अच्छी इनकम कराएंगे, अपनी बुद्धि से कराएंगे। चंद्रमा यहाँ बाहर कंट्री में ही मन लगना। अब चलते हैं इनके दशाएं हमने देख ली कि दशा में राहु की दशा है, वो राहु की दशा बहुत अच्छे गेंस कराएगी। अब चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट पर लग्न का स्वामी है ये स्कॉर्पियो, तो वृश्चिक राशि वालों की एक आदत होती है, वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ना, वो जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके दिखाते हैं, पीछे नहीं हटते। अब यहाँ पर ये देखिए लग्न अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 30 नंबर से ऊपर अगर मैं पॉइंट्स देखूँ, ये देखिए यहाँ पे 4th हाउस में सुख का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुख का घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर तरह के सुख जीवन में देखना। फिर साथ में अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड गेंस का घर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है, इनकम बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। खर्चे अच्छे करना, लिमिट में करना, और जैसे कहते हैं ना सही जगह इन्वेस्टमेंट्स करना, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ये ओवरऑल कुंडली काफ़ी स्ट्रेंथ वाली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली, एक तरह से कहना चाहिए काफ़ी वेटेज बहुत अच्छा है कुंडली का। अब चलते हैं इनके वर्ष कुंडली की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये हमें इस साल के बर्थडे से लेकर अगले साल के बर्थडे तक क्या दिखता है। तो यहाँ पर मुंथा राशि जो है वो यहाँ बैठी हुई है, ये खर्चे करवाती है, अननेसेसरी टेंशन्स भी देती है। तो ये देखा जाए गुरु देखिए यहाँ पे ट्रांजिट में गुरु यहाँ बैठे, शनि भी यहाँ बैठे, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये देखिए थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ना। बाकी सूर्य बुध शुक्र, पत्नी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना, परिवार वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और आप अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट को भी यूज़ करने में लग रहे हैं, चंद्रमा दिखा रहा है इस चीज़ को। कोई हायर स्टडी का कोर्स भी आप कर सकते हैं इस समय, ये समय बहुत अच्छा है। राहु जो है अष्टम भाव में कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड गेंस, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र भी आपके पास लेकर आ सकता है, तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो थोड़ा सा आप कोई अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये समय बहुत अच्छा है। और चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर पर। अब देखिए यहाँ पर 10वें भाव में मुंथा राशि है। मुंथा राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि होती है, जिस भाव में बैठती है उस भाव की के चीज़ों को, उस भाव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है। अब ये देखिए मुंथा राशि बैठी है 10वें भाव में, तो यहाँ प्रोफेशन का भाव है, ये प्रोफेशन का घर है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो ये आपको प्रोफेशन में अवसर दिलाएगी। 2021 से लेकर मई के 2022 तक का समय आपको करियर के कई अच्छे ऑफर्स भी आएंगे आपको। ये देखिए शनि यहाँ 10वें भाव में, पहला मैंने फॉरेन कंट्री का ही चेक किया, ये शनि सपोर्ट कर देगा आपको, फॉरेन कंट्री ले जाएगा आपको। फिर ऐसे ही गुरु देखा जाए, गुरु अपने यहाँ बैठे, थोड़ा सा होता है ना मन, चीज़ें जब इफेक्ट करती हैं प्लस माइनस ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा मन
डामाडोल होना, ये चीज़ दिखा रहा है गुरु। तो गुरु सब तरह से आपको अफेक्ट करेगा, कहेगा कि हाँ जाना चाहिए, चीज़ों को चेंजेस को एक्सेप्ट करो, ये चीज़ आपको दिखवाएगा। यहाँ पर देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग, शुक्र अपनी राशि में और साथ में राहु। थोड़ा घर परिवार वालों से दूर जाना, ये चीज़ का इंडिकेशन ये दे रहा है। तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री जाएंगे तो घर परिवार वालों से दूर होना। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, अच्छा सुख भी दिलाएगा। शुक्र अपनी लग्जरी लाइफ में पैसे की वृद्धि करा देगा। और मंगल यहाँ बैठे ही हैं, तो मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। और चंद्रमा ये देखिए, मन पक्का करना कि हाँ जी मुझे जाना है, मैं जाऊँगा, ये इस तरह का आपको 6th हाउस अपने होता है ना कि अपने आप को प्रूव करके दिखाना, ऐसी कैपेसिटी, अपने आप को इंटरव्यूज़ में क्लियर कर पाना और हायर अपॉर्चुनिटी लेना, ये चीज़ दिखा रहा है। तो थोड़ा सा ये देखिए राहु केतु माता पिता के घर में बैठा है, तो माता पिता से दूर जाने का योग अच्छा दिखा रहा है। इस तरह की चीज़ें हमें कुंडली में देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल देखें कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय सिर्फ राहु की दशा है जो अप एंड डाउन्स दिखाती है। जब देगा राहु खूब देगा, और जब राहु लेता है तो ऐसा लगता है अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो हम खाली हाथ खड़े हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है कुंडली में। और मेन कुंडली पे तो कुंडली में बस यही एक वो है, जब ये देगा खूब देगा, और जब लेगा तो खूब ले लेगा, ये चीज़ है बस। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी है। जैसे ही इनके ग्रह चेंज होंगे 2021 के मई से हमने देखा 22 तक आते आते इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तब तक हो सकता है इनको थोड़ी कोई लोअर पेइंग जॉब लेनी पड़े, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा अजीब लगे। लेकिन होता क्या है कि ये राहु जब देगा तो खूब हायर पेइंग जॉब देगा, जब लेगा तो थोड़ी लोअर पेइंग जॉब देगा, बस ये है। तो ये था इनका कुंडली का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, खूब गेंस मिलें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।